जहां प्रदेश में कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाने के बाद पशुओं को बेसहारा तथा लावारिस सड़कों पर छोड़ रही हैं, तो वहीं समाजसेवी सुनील इन्हीं लावारिस तथा घायल पशुओं के लिए एक मसीहा के रूप में काम कर रही हैं। लावारिस तथा घायल पशुओं की देखरेख करने के लिए जिला बिलासपुर के भगेड़ में प्रगति समाज समिति ने बेसहारा घायल अपाहिज पशुओं के लिए गौसदन बनाया है। सुनील कुमार शर्मा इस गौसदन का संचालन कर रही हैं तथा अपाहिज पशुओं की देखरेख कर रही हैं। सुनील कुमार शर्मा 2010 से इन बेसहारा पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं। उनका मकसद बेसहारा तथा अपाहिज पशुओं को सहारा देना है। मौजूदा समय में भी सुनील अपने इस गौसदन में 19 अपाहिज पशुओं की देखरेख में लगे हुए हैं। सुनील शर्मा एक ऐसे शख्स है जो असहाय पशुओं की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं तथा जिला के विभिन्न कोनों में सुबह से लेकर शाम तक घायल पशुओं का उपचार कर रही हैं। उनके सेवा भाव को देख कई युवा भी इस समिति का हिस्सा बन गए हैं, जबकि पशुपालन विभाग की टीम भी उनके इस कार्य में मदद करती रहती है। सुनील उन पशुओं पर नजर रखते हैं जो किसी दुर्घटना या अन्य कारण से घायल हो चुके होते हैं और उपचार न मिलने से यह पशु अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं, परंतु सुनील ऐसे पशुओं तक तुरंत अपनी मदद पहुंचाते हैं। प्रगति समाज समिति बीते 11 वर्षों में करीब 1000 घायल तथा अपाहिज पशुओं का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी प्रदान कर चुकी है। प्रगति समाज समिति निस्वार्थ भाव से लगातार इन घायल पशुओं की सेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है, इससे दुर्घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है तथा इसके साथ साथ किसान भी बेहद परेशान हैं। बेसहारा पशु भूख प्यास से तड़पकर किसानों के खेतों का रुख करते हैं, जिससे उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आज लावारिस गौवंश की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे किसान भी उससे पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन और साथ में ये पशु भी पीड़ित होते जा रहे हैं। हमने अपने आप में एक प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश का पहला अपाहिज गौवंश उपचार सेवा केंद्र हमने भगेड़ में स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि सड़कों के किनारे जो बैल सड़ रहे होते हैं, दुर्घटना का शिकार होते हैं, उनको कहीं पर रखने की व्यवस्था नहीं है। आपातकाल उनकी सहायता के लिए पशुओं की हमने उन्हें यहाँ पर भगेड़ में एक स्थान बनाया है। दूसरा ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लावारिस गौवंश के छूटने का क्रम बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण करने में कहीं न कहीं सरकार असफल रह रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि वो रजिस्ट्रेशन की योजना के द्वारा इस पे अंकुश लगाने में कामयाब होंगे, लेकिन पहले टैटूइंग हुआ करती थी, वो भी रजिस्ट्रेशन ही हुआ करती थी, लेकिन टैटूइंग की असफलता के बाद ये टैग वाली आधार कार्ड से जो जुड़ी हुई एक योजना को लेके आए, ये योजना भी अब असफल होती जा रही है, क्योंकि देख रहे हैं टैग कटे हुए लोग सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं काट के, और काम से खोल के भी टैगों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैटूइंग वाले पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके मालिकों के ऊपर एक निष्पक्ष कार्रवाई करने में पंचायतें, नगर परिषद असफल रह रहे हैं। उसका कारण बोर्ड मान लीजिए या उस पंचायत का निजी संबंध मान लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सड़कों पर जो लावारिस गौवंश का एक धारा प्रवाह निरंतरता से बढ़ता ही जा रहा है। हमने हालांकि हिमाचल सरकार से मांग की कि गौवन बनाए, तो हालांकि 2010 से लेकर आज तक ये लगातार ये दावा करते हैं कि गौवन ही इसका हल है, काऊ सेंचुरी ही इसका विकल्प है, लेकिन आज तक जो है हिमाचल में ये काऊ सेंचुरी, जबकि 75% फॉरेस्ट्री लैंड हिमाचल प्रदेश में है, और उसमें उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और हमें लगता है कि हिमाचल सरकार की मंशा जो है या नीतिकारों के पास योजनाओं का अभाव है। देखिए, आज वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से योजना है, सरकार की गौशालाओं पर गौशालाएं खोले जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि सक्षम पशुपालक अपने घर की गौशाला में असफल हो रहा है, तो बाहर की गौशालाओं को वो किस तरह से कामयाब करेंगे। बाहर जितने भी गौशालाएं खुल रही हैं, ये छोड़ने वाले पशुपालकों के लिए एक प्रोत्साहन का काम कर रही हैं। लोग छोड़ते जा रहे हैं, सरकार गौशालाएं बनाकर समाधान ढूंढती जा रही है, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। सरकार को चाहिए कि वो बछड़ियों के सेवन गरीब पशुपालकों के घर में पहुंचाए, जिससे उनके बछड़े पैदा नहीं घर में अगर होंगे तो वो अपने स्वास्थ्य के कारण ज्यादा से ज्यादा बछड़ों को सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बछड़ा हो भी गया, तो मुआवजे के रूप में जैसे बड़ी बड़ी गौशालाओं को 500 रुपया देते हैं, इनको भी 500 रुपया दिया जाए।
तरह से एक बहुत बड़े एक जो सड़कों पर छूटने का क्रम है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। बावजूद जब तक सरकार सड़कों पर छूटने के क्रम को नियंत्रण में नहीं लाते हैं, ये गौशाला बनाए, ये गौ सेंचुरी बनाए, ये गौवन बनाए, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए घुमारवी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।